नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं केन उपनिषद और केन उपनिषद के तृतीय खंड में एक कथा कही गई है जो यह बताती है कि वास्तव में सृष्टि किसके सहारे टिकी हुई है। सृष्टि की रचना करने वाली शक्ति कौन सी है। कहते हैं कि एक समय अग्नि, वायु, इंद्र इन देवताओं में आपस में यह विवाद होने लगा कि कौन सब में मुख्य है, कौन बलशाली है। यह विवाद कैसे चला और इसका निपटारा कैसे हुआ। अग्नि, वायु तथा इंद्र इन देवताओं का आपस में इस बात पर विवाद था कि इन तीनों में से ज्यादा शक्तिशाली कौन है। उनमें देवताओं के लिए असल में जीतने का फैसला तो ब्रह्म के बीच में पड़ने से हुआ था, परंतु ब्रह्म के विषय में देवताओं ने समझा कि यह विजय ब्रह्म की नहीं, उनकी अपनी है। वे ब्रह्म की इस विजय को ब्रह्म की नहीं परंतु अपनी महिमा समझने लगे। यह समझने लगे कि यह विजय उन्हीं के द्वारा हुई है। जब देवता आपस में झगड़ रहे थे और कभी अग्नि कहता था कि यह विजय उसी के कारण है, कभी वायु, कभी इंद्र इस विजय का श्रेय लेना चाहता था, तब ब्रह्म ने इस बात को जान लिया। वह समझ गया कि यह सब इस विजय का श्रेय लेने के उत्सुक हैं। उसने उनका मान भंग करने के लिए यक्ष का रूप धारण किया और उनके सामने प्रकट हुआ। अग्नि, वायु, इंद्र यह नहीं समझ पाए कि यह यक्ष कौन है। उन्होंने आपस में विचार करके कहा कि हे अग्नि, आप पता लगाइए कि यह यक्ष कौन है। अग्नि ने कहा, मैं पता लगाता हूँ। अग्नि उसकी तरफ दौड़ कर गया और यक्ष के सामने जा खड़ा हुआ। यक्ष ने अग्नि से पूछा कि तुम कौन हो। अग्नि ने उत्तर दिया, मैं अग्नि हूँ। फिर अग्नि ने दोबारा कहा कि मैं जात वेद हूँ, जो कुछ उत्पन्न पदार्थ हैं उन सब को जानता हूँ और उन सब में विद्यमान भी हूँ। यक्ष ने अग्नि से पूछा कि तुम में क्या शक्ति है। अग्नि ने उत्तर दिया, पृथ्वी पर जो कुछ भी है मैं उसे भस्म कर सकता हूँ। तब यक्ष ने उसके सामने एक तिनका रख दिया और कहा, इसे जला कर दिखाओ। यह सुनकर अग्नि अपने पूरे बल से लपका, परंतु तिनके को न जला सका। अपने को असहाय देखकर अग्नि वहां से लौट गया और वायु तथा इंद्र को आकर बोला कि मैं तो हार गया हूँ, नहीं मालूम पड़ा कि यह यक्ष कौन है। तब अग्नि और इंद्र ने वायु को कहा कि हे वायु, तुम अपनी बड़ी डींगे हाँकते हो, तुम पता लगाओ यह यक्ष कौन है। वायु ने कहा, ठीक है, मैं पता लगाता हूँ यक्ष कौन है। वायु यक्ष की तरफ दौड़कर गया और यक्ष ने फिर वायु से पूछा कि तुम कौन हो। वायु ने कहा, मैं मात ऋषवा हूँ, बलवान हूँ। यक्ष ने वायु से पूछा कि तुम में क्या शक्ति है। वायु ने उत्तर दिया, इस संसार में जो कुछ भी है मैं उसे उठा कर ले जा सकता हूँ। तब यक्ष ने उसके सामने भी एक तिनका रखा और कहा कि चलो तुम इसे उड़ा कर दिखाओ। वायु ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वह उस तिनके को नहीं उड़ा सका और निराश लौट आया। अब इंद्र की बारी आई। अग्नि तथा वायु ने इंद्र को कहा कि अब तुम अपनी शक्ति आजमा लो, पता लगाओ कि यह यक्ष कौन है और क्या चाहता है। इंद्र ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ पता लगाने। इंद्र पता लगाने के लिए दौड़ कर गया, परंतु इंद्र को आते देखकर यक्ष गायब हो गया, आंखों से ओझल हो गया। परंतु उसके स्थान पर आकाश में एक देवी का आगमन हो गया। वह देवी अत्यंत शोभायमान थी, उमा उसका नाम था। इंद्र ने उससे पूछा कि बताओ ये यक्ष कौन था। इस कथा में उमा का अर्थ बुद्धि है। उमा अर्थात बुद्धि ने इंद्र को कहा, हे इंद्र, अग्नि में जलाने की तथा वायु में हल्का होते हुए भी भारी से भारी बोझ उठा लेने की जो शक्ति है वह उनकी अपनी नहीं है। हर शक्ति का स्रोत ब्रह्म है। तुझमें भी जो शक्ति है वह भी भगवान की ही दी हुई शक्ति है। यह दिखलाने के लिए कि तुम जड़ हो, चेतन में से ब्रह्म अलग होकर सामने आ खड़ा हुआ था, इसलिए तुम शक्तिहीन हो गए और इसीलिए अग्नि तिनका तक न जला सका। वायु भी तिनके जैसी हल्की चीज उठा नहीं सकी। हे इंद्र, जड़ चेतन की संसार में जो विजय है, जो शक्ति है, वह सब उसी की महिमा से है। तब इंद्र ने जान लिया कि यह यक्ष ही ब्रह्म था। केन ऋषि का कहना है कि यह जड़ जगत जिसके प्रतिनिधि अग्नि तथा वायु हैं, चेतन जगत जिसका प्रतिनिधि इंद्र है
तथा मानसिक जगत जिसका उल्लेख मन के रूप में किया गया है, इन सब के अंतस में अपरिमित परमात्मा की शक्ति ही काम कर रही है। उसके बिना यह सभी इंद्रियां व्यर्थ हैं और जड़ हैं। संसार में अग्नि तथा वायु जो जड़ पदार्थ हैं, उनमें ब्रह्म के बिना किसी भी तरह की कोई शक्ति नहीं है। और आत्मा का प्रतीक है इंद्र, उसमें भी कोई शक्ति नहीं है अगर ब्रह्म उसके साथ न हो। आर्यावर्त की कहानियां के अगले अंक में भी जारी रहेगा केन उपनिषद का पठन पाठन। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।